मेरा नाम अली है और ये वाक़या आज भी मेरे दिलो दिमाग में ज़िंदा है। सन 2015 था और वो मेरा स्कूल का आखिरी दिन था। 10वीं जमात के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे और आखिरी दिन सिर्फ रस्मी अलविदाई मुलाकात थी। दोस्तों के साथ तस्वीरें लेना, क्लासरूम की दीवारों को आखिरी बार देखना और फिर हमेशा के लिए रुखसत होना। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं सुबह 7 बजे घर से निकला। स्कूल जाने का जोश तो था मगर दिल में अजीब सी उदासी भी थी। दोस्त बिखरने वाले थे, टीचर्स को कभी दोबारा शायद ना देख सकूं। खैर मैं बस में बैठा और स्कूल पहुंच गया। दरवाजे पर गेट कीपर चाचा नज़ीर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे मगर आज उनकी आंखों में एक उदासी थी। क्लासरूम में सब लड़के लड़कियां मौजूद थे। कोई कहकहे लगा रहा था, कोई तस्वीरें खींच रहा था और कुछ लड़कियां रो भी रही थीं। टीचर्स एक एक करके आते, दुआएं देते और हमें मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं देते। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था जब तक कि आखिरी पीरियड ना आया। आखिरी पीरियड में सर जमशेद आए जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे मगर आज उनके हाथ में किताब नहीं थी बल्कि एक पुराना सा रजिस्टर था जिस पर गर्द जमी हुई थी। उन्होंने खामोशी से रजिस्टर खोला और बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो इसी स्कूल से जुड़ी है। सब तलबा हैरान हुए। सर जमशेद ने बताया कि ये स्कूल सन 1971 में बना था और इसी साल एक वाक़या हुआ था जिसका जिक्र कभी नहीं किया जाता। 21 मई 1971, ये कमरा नंबर 7 जहां तुम सब बैठे हो। उस दिन यहां एक तालिब अलम की पुरस्रार मौत हुई थी। उसका नाम फर्रख था। वो खामोश तबा लड़का था, सबसे अलग थलग। आखिरी दिन जब सब खुशियां मना रहे थे वो चुपचाप इसी कुर्सी पर बैठा रहा, बिल्कुल इसी कुर्सी पर। सर ने एक कोने की पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया और अचानक वो नीचे गिर गया। दिल का दौरा कह दिया गया। मगर बाद में अजीब बातें सामने आईं। हम सब खौफ। मरने से पहले उसने सिर्फ एक जुमला कहा था, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। सर जमशेद ने रजिस्टर बंद किया और कहा, बस मैंने सोचा आज के दिन तुम्हें वो बात बता दूं जो सालों से छुपाई गई थी। पीरियड ख़त्म हुआ और हम सब दोस्त स्कूल के सहन में आ गए। मज़ाक, गपशप और आखिरी तस्वीरें खींचने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खटका लगा रहा। मैंने वही पुरानी कुर्सी देखने का फैसला किया। कमरा नंबर 7 खाली हो चुका था। मैं खामोशी से वापस गया और कुर्सी के करीब पहुंचा। कुर्सी पर बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, हालांकि बाहर सूरज चमक रहा था। एक ठंडी सर्द सांस मेरे कान के करीब से गुजरी और किसी ने सरगोशी की, वापस आ गया हूं। मैं फौरन उठा और भाग गया। सहन में पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरी कमीज पर एक अजीब सा धब्बा था, स्याह, जले हुए राख जैसा, बिल्कुल उस जगह जहां मैं बैठा था। उसके बाद कभी स्कूल वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ महीने बाद पता चला कि वो कमरा बंद कर दिया गया है। वजह, मरम्मत दरकार है, यही कहा गया। मगर मैं जानता हूं कि असल वजह कुछ और थी। आज कई साल गुजर चुके हैं। मेरे सब दोस्त अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके हैं मगर वो आखिरी दिन, वो लम्हा, वो सरगोशी अब भी मेरे ख्वाबों में आती है। शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आखिरी दिन खुलते हैं और फिर कभी बंद नहीं होते।